पूरे देश में रखने का काम कर रहे हैं। चूंकि संसद में हम बोल नहीं पाते, हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वहां जो हमारे प्रतिनिधि गए हुए सुदामा जी, वो पुरजोर आवाज में झारखंड सहित पूरे देश की बात वो कर रहे हैं। सहारा के मुद्दे पे हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि सर आप अपनी बात को रखिए। सुदामा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदामा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, सुदामा प्रसाद जैसा हो, सांसद प्रतिनिधि सांसद कैसा हो, जैसा हो। सहारा इंडिया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, सहारा इंडिया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। धन्यवाद। मंच संचालक आप लोग अभी बैठे रहेंगे, अगर सर चल भी जाएंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। साथी नगेंद्र कुशवाहा जी मंच पर उपस्थित, दमन दीव के निर्दलीय विधायक एमपी सांसद साथी उमेश भाई पटेल जी, मंच पर उपस्थित नौशाद जी, पूजिता जी, उर्मिला जी, संतोष जी, जितने हमारे साथी हैं या नीचे जो भी बैठे हैं, सबको हम भाकपा माले के संसदीय दल की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। और इस मंच से आप लोगों की ओर से जिन सहारा निवेशकों की पैसे के इंतजार में या एजेंटों की मौत हुई, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, ये सहारा जो है, सहारा का भरोसा देकर कि ये गरीबों का सहारा है, गरीबों को सहारा देने के लिए उनकी बेटा बेटियों की शादी, बाल बच्चों की पढ़ाई, संकट के समय काम आने के लिए उनसे छोटे छोटे निवेश करवा रहा है और जरूरत के समय एक बड़ा जो है रकम उनको देगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये सहारा बेसहारा करके कहा जाए कि ये फरार होना चाहता है, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उससे सूद सहित पैसा वसूल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोकसभा के अंदर इस सवाल पर बराबर जब भी मुझे मौका मिला, हमने सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का सवाल जरूर उठाया, उनका दुख तकलीफ, उनकी पीड़ा को जरूर उठाया। और अभी कल भी हमने एक शून्यकाल डाला था, बैलेट में नहीं आया, आज भी डाला नहीं आया, लेकिन ये शून्यकाल पूरे देश में घूम रहा है। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो, फिर भी मैं आपके बीच में इसे 2 मिनट में पढ़ देता हूं। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम सहारा के जमाकर्ताओं ने किया है, जो ब्याज समेत लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है। सहारा इंडिया की वैली, मुंबई की वर्सोवा की जमीन समेत सहारा की सभी संपत्तियों की कीमत लाखों करोड़ में है। सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा की अन्य कंपनियां, सहारा क्यू शॉप, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद है। सहारा रिफंड पोर्टल पर डेथ क्लेम और MIS का क्लेम नहीं लिया जा रहा है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का डाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है। सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में लगभग 10,000 जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने अभाव और तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। सहारा इंडिया के अधिकारी निवेशकों का धन हड़प कर देश विदेश में छुपे हुए हैं। सहारा इंडिया अपनी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच रही है। सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और भविष्य निधि का पैसा हड़पना चाहती है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं का
कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा नहीं कराया जा रहा है। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया लंबित पड़ा है। अतः लोकहित में सहारा इंडिया की सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम व उन्हें जब्त कर जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसे की आस व अभाव में मृत सभी जमाकर्ताओं और एजेंटों को सहारा द्वारा 10-10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने, सेंट्रल कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्ट्रार को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान व कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा करवाने तथा बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये हमने शून्यकाल दिया 2 दिन, तो ये कल आज जैसा कि हमारे माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह ने कहा कि आज वक्फ बिल पर बहस चल रही है। आज ही प्रदर्शन था मकर द्वार पर और हम लोग को उम्मीद थी कि 10-12 सांसद जो है इन मांगों के समर्थन में आपके पक्ष में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करेंगे, नारा लगाएंगे। तो लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने तय किया कि नहीं, आज वक्फ बिल का बोर्ड ये है, पेशी है, इस पर चर्चा होगी, इसको कल किया जाए, लेकिन इसको हम लोग कल करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। साथियों, अभी हमारे एक सहारा के एजेंट साथी ने काफी गुस्से में, या पूजिता जी ने अपनी बातों को रखा और उनका गुस्सा जायज है वो